आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,258 मामले हो गए हैं, वहीं 46 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3,258, स्वस्थ 2,678, एक्टिव 534, मौतें 46। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 785, नैनीताल 548, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 337, उधम सिंह नगर 358, पौड़ी गढ़वाल 154, अल्मोड़ा 198, बागेश्वर 93, चमोली 76, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 91, चंपावत 61। भारतीय सेना ने की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, जवानों को फोन से हटाने होंगे फेसबुक समेत ये 79 ऐप्स। एक और जहां चीनी सेना के साथ विवाद होने और 20 सैनिकों की शहादत के बाद जहां केंद्र की मोदी सरकार ने कई चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित किया है, तो वहीं अब भारतीय सेना ने कई स्ट्राइकों के बाद अब डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। जी हां, सेना ने 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप्स को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दे, जिसमें फेसबुक, ट्रूकॉलर, इंस्टाग्राम, यूजी ब्राउजर, पबजी आदि शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के पीछे सूचनाएं लीक होने का खतरा बताया गया है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, इन जिलों के बदले गए एसएसपी, इनको मिली जिम्मेदारी। पुलिस मुख्यालय ने 2 जिलों के एसएसपी बदल दिए हैं। पौड़ी जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को उधम सिंह नगर और पी रेणुका देवी को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है। उधम सिंह नगर के कप्तान वरिंदरजीत सिंह को आईआरबी रामनगर भेजा गया है। अब उत्तराखंड की सैर कर सकेंगे दूसरे राज्यों के पर्यटक, इन नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड के द्वार पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। दूसरे राज्यों के पर्यटक अब उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। हालांकि इस दौरान पर्यटकों को कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड घूमने की प्लानिंग कर रहे पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। दूसरे राज्यों के पर्यटक अब उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। प्रदेश के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। अब 4 धाम को छोड़कर पर्यटक उत्तराखंड में कहीं भी बेरोक-टोक घूम सकेंगे। हालांकि जो पर्यटक उत्तराखंड आना चाहते हैं, उन्हें कई नियमों का पालन भी करना होगा। उत्तराखंड में भ्रमण की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा और भी कई नियम का ध्यान रखना होगा। लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी उत्तराखंड आ सकते हैं। इन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन हाँ, ये शर्त जरूर है कि मेहमान शादी समारोह के अलावा किसी और जगह पर नहीं जाएंगे। साली से दुष्कर्म के बाद जीजा ने खींची अश्लील तस्वीरें, आरोपी सलाखों के पीछे। पौड़ी गढ़वाल जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने ऐसी जानकारी मिली है कि जीजा ने साली के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें ली। आरोप है कि इस कृत्य के बाद जीजा पीड़ित को लगातार परेशान करने लगा। इस सब से आजिज आकर युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की। अब पूरा मामला श्रीनगर के महिला थाने में पहुंच चुका है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रुद्रपुर में एबीवीपी ने मनाया अपना 72वां स्थापना दिवस, स्वामी विवेकानंद को किया याद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस को आज रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मनाया है। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। कानपुर एनकाउंटर, विकास दुबे को सीधा यूपी पुलिस को सौंपने से पहले कोर्ट में होगी पेशी। कानपुर के गैंगस्टर 8 पुलिस जवानों की हत्या करने वाला विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार किया गया। पहले ये खबर आई थी कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि विकास दुबे की कोर्ट में पेशी 4:30 बजे होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार विकास दुबे तक पहुंचने की खातिर उसके गुर्गों की धरपकड़ करती रही, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। करीब 6 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे का अता पता नहीं चल पाया था, लेकिन अचानक 9 जुलाई की सुबह 9:45 बजे उसने उज्जैन में सरेंडर किया। तब जाकर पुलिस महाकाल थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन को बनाया जाएगा म्यूजियम, कुमाऊनी संस्कृति की दिखेगी झलक। कलेक्ट्रेट भवन में 27 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया जाएगा पर्यटकों के लिए। यहाँ पर भी कुमाऊनी कैफे, आर्ट गैलरी आदि भी विकसित की जाएगी, जहाँ कुमाऊनी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। चंद राजाओं का किला, मल्ला महल और ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन को प्रशासन हेरिटेज भवन बनाने की कवायद में जुट गया है।
सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा परिवहन विभाग, 5 बसें सीज। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने परिवहन विभाग को गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने बसों में सवारियों को क्षमता से आधा ढोने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन कुछ वाहन चालक इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायवाला पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर नियमों का उल्लंघन करने वाली 5 बसों को सीज किया है। सतपाल महाराज की 2 टूक, कहा विकास योजनाओं में बढ़ती लापरवाही तो नपेंगे अधिकारी। सूबे के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द लंबित पड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। सतपाल महाराज ने बैठक में स्पष्ट किया, जो अधिकारी इन विकास योजनाओं में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदमखोर गुलदार से निजात पाने के लिए शूटरों ने संभाला मोर्चा। भैंसिया छाना विकासखंड के पेटशाल और उडल गांव में इन दिनों गुलदार का आतंक है। लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए प्रोफेशनल शूटर तैयार कर दिए हैं। आदमखोर गुलदार को मारने के लिए बिजनौर से शूटर बुलाए गए हैं। वन विभाग ने पेटशाल और उडल गांव में पिंजरे लगाने के साथ ट्रैकुलाइंस करने के लिए भी टीमों को तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट अपडेट। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई, लेकिन आज भी कोई निर्णय नहीं निकला। अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को है। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड केस डिटेल्स। नेक्स्ट हियरिंग डेट 10 जुलाई 2020। स्टेज ऑफ केस ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन 257 कोरम 105 टू ऑनेबल द चीफ जस्टिस ऑनेबल मिस्टर जस्टिस रमेश चंद्र कुलबे, बेंच सिंगल बेंच स्टेट उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आया भारी मलबा, मलबे में दफन हुई कार। तस्वीरें। पौड़ी जिले में श्रीनगर के कलियासौड़ के बीच बद्रीनाथ हाईवे करीब 10 स्थानों पर पहाड़ी से मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। श्रीनगर के 4 धाम में पहाड़ी में से मलबा आने के कारण एक कार मलबे में दब गई। गनीमत रही कि तब तक सभी यात्री वाहन से बाहर आ चुके थे। जब ये हादसा हुआ, कार सवार यात्री देहरादून से गैरसैंण जा रहे थे। वाहन में 2 लोग सवार थे। दोनों सुरक्षित हैं और हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा 2020। गौरीकुंड के तप्त कुंड का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा। मूल स्रोत भी तल से 12 फीट नीचे पहुंचा। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के तप्त कुंड का तापमान 7 से लेकर 10 डिग्री तक बढ़ गया है। यह 45 से 48 डिग्री के बीच रहता है, जो 55 डिग्री के करीब है। वहीं स्रोत के स्राव में भी बढ़ोतरी हुई है। 40 से 60 LPM का यह स्राव अब 80 LPM पर जा पहुंचा है। स्राव बढ़ने के का कारण 2-3 स्रोतों का जमीन के भीतर मिल जाना बताया जा रहा है। वहीं मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों की आवाजाही का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस का कहना है कि इस समय प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे उत्तराखंड में ही लोगों का कोरोना टेस्ट करे और उसके बाद ही उन्हें पर्यटक स्थलों पर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं खटीमा में पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि साजिश की चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल का खुलासा कर दिया गया है। मामले में मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कमल सिंह बोरा चंपावत का रहने वाला है। देश का दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। धर्मनगरी हरिद्वार में तैयार होगा देश का दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क। ये होगी खासियत। सिडकुल लंबे समय से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम कर रहा है, जिसके लिए अब तक सिडकुल के अधिकारियों द्वारा दूसरे राज्यों में जाकर स्टडी भी की जा चुकी है। अब स्टडी पूरी होने के बाद जल्द ही हरिद्वार के BHEL में सिडकुल द्वारा हेल्थ उपकरणों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, जिस पर भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद जल्द काम शुरू हो जाएगा। राज्य मंत्री और विधायक ने 400 श्रमिकों को बांटी राशन किट। उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पहल उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 400 श्रमिकों को राशन किट बांटी है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में बोले मोदी, वैश्विक पुनरुत्थान में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ब्रिटेन द्वारा आयोजित इस डिजिटल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय पुनरुत्थान के बारे में बात करना स्वाभाविक है। वैश्विक पुनरुद्धार और भारत को जोड़ना भी उतना ही स्वाभाविक है।